ध्यान से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। मेरा नाम प्रमिला शर्मा। मैं रोपड़ से हूँ। मैं 2022 अगस्त से ध्यान में जुड़ी हूँ। ध्यान से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मेरे को। कलीग से काफ़ी प्रॉब्लम में थी मैं जब मैं ध्यान में आई। उसके बाद ध्यान में जैसे डे बाय डे ध्यान करती रही, उसके बाद मेरे हालात बदलने शुरू हुए। मेरे घर ध्यान के बारे में मेरे को पता चला मेरे अपने ही कलीग से। वो कुछ मंथ मेरे साथ रहे, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई। जैसे वो मेरे को ही गाइड करने आए थे ध्यान के बारे में, पीएमसी के बारे में उन्होंने मेरे को बताया। इवन कि जब फ्री पीरियड होता था तो वो मेरे को ध्यान सिखाते भी थे। तो उनके साथ स्कूल में भी थोड़ा टाइम मैंने प्रैक्टिस की। फिर मैं पीएमसी के साथ जुड़ के डे बाय डे प्रैक्टिस करती रही। फिर मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए। उससे मेरे को ध्यान की थोड़ी नॉलेज हुई। ध्यान के बाद जैसे ही मैं ध्यान करती गई, मेरी लाइफ की हर्डल्स सारी दूर होती गई। मेरे वर्क प्लेस पे भी माहौल बहुत शांत हो गया। जो चीज़ें मेरी बिल्कुल वर्स्ट थी मेरे लिए, वो सब नॉर्मल होती गई। पता ही नहीं चला। जो लोग मेरे से लड़े हुए थे वो भी खुद आके मेरे से मिलने लग गए, बातें करने लग गए। घर में भी मेरा मतलब माहौल इतना अच्छा हो गया। हस्बैंड वाइफ फर्स्ट टाइम जब मैं कोई सेशन अटेंड करने के लिए गई, ध्यान में आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई। मेरे घर का माहौल, मेरे वर्क प्लेस का माहौल, सब जगह पे चेंजेस आई। सब चेंज हो गए, बहुत बदलाव आया। मेरे कलीग्स जिनसे मेरी बात नहीं होती थी, वो खुद मेरे से बात करना शुरू किया उन्होंने। मेरे घर का माहौल इतना अच्छा हो गया। हमारे हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। बेटा जो बहुत इरिटेट रहता था वो भी नॉर्मल हुआ, नॉर्मल बिहेव करने लग गया, कूल माइंड हुआ। पढ़ाई में उसका ध्यान लगने लग गया और घर की एनर्जी भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। जब मैं ध्यान करने लगी तो मेरे घर वाले देखते थे कि ये क्या नया नई चीज़ शुरू कर दी। बिल्कुल कट ऑफ होने लगी थी मैं घर वालों से, क्योंकि वो नहीं लाइक करते थे उस टाइम कि पूजा पाठ भी मेरा थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मेरे को ध्यान ज़्यादा अच्छा लगता था। तो रात को भी बैठ जाना मैंने सेशंस अटेंड करने। कहीं बाहर भी सेशन अटेंड करने के लिए जाती थी तो हस्बैंड के साथ ही जाना होता था, क्योंकि नाइट के सेशंस होते थे। तो हस्बैंड बाहर गाड़ी में बैठे रहते थे। बट ध्यान में आने के बाद ऐसा हुआ कि हस्बैंड मेरे साथ ही होते हैं। कोई भी सेशन अब ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ ना हो, खुद ही ध्यान करते हैं। घर में भी वो मेरे साथ ही होते हैं, ध्यान करते हैं। बेटा भी अब धीरे धीरे ध्यान की तरफ बढ़ रहा है, कर रहा है ध्यान। ध्यान करने से पहले मेरा जो बिहेवियर था वो बहुत गुस्सैल, चिड़चिड़ा और मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। ध्यान में आने के बाद मेरा बिहेवियर बिल्कुल कूल हो गया। अब गुस्सा मेरे को ऐसे मतलब देखने वाले कहते हैं कि तेरे को कभी गुस्सा आता ही नहीं था। पहले जो मेरे साथ थे वो कहते हैं कि वाक़ई तेरे ध्यान में आने के बाद तेरे में बहुत चेंजेस आए हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं। ध्यान में आने के बाद मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व हुए। मेरे को माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। माइग्रेन मेरा ठीक हुआ। उसके बाद मेरे को डर बहुत ज़्यादा लगता था। मैं अंधेरे वगैरह में नहीं जा सकती थी। पानी से बहुत डर लगता था। इवन कि जब मैं बाथ लेती थी तो मैं अपने बाथरूम का दरवाज़ा नहीं बंद करती थी, कुंडी नहीं लगाती थी कि शायद मेरे को कुछ हो जाएगा। ध्यान में आने के बाद ये सब चीज़ें मेरी ठीक हो गई। ध्यान के अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ध्यान में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मतलब मेरे को महसूस हुआ। जैसे मेरे को पिरामिड कैप मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की। पिरामिड कैप मैंने लगा के जब ध्यान करना शुरू किया, पहले तो मैं पिरामिड कैप लगाती नहीं थी, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। फ्रेंड ने बोला कि पिरामिड कैप लगा के ही आज ध्यान करना है। तो उस रात मैंने जब पिरामिड कैप लगा के ध्यान किया, ध्यान करने के बाद जैसे ही मैं सोई तो मेरे को रात को
एक क्रिस्टल सा दिखाई दिया। क्रिस्टल से मेरी पूरी आंखें जो थी वो मतलब चकाचौंध हो गई और डर के मारे मैंने आंखें खोल दी। वो एक गोल सा कोई फ्लावर था और मेरे सामने की जो वॉल थी उसके अंदर वो समा गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा ध्यान और बढ़ता गया। घर का माहौल भी चेंज होता गया। पिरामिड्स वगैरह मेरे घर में भी आए। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन की तो मतलब अक्टूबर 2022 में जब मैंने प्रॉपर वे से मेडिटेशन की, उस टाइम श्राद्ध चल रहे थे। तो श्राद्धों के दिन में मेरे को मेरे मदर जो मतलब है नहीं वो दिखाई दिए। उनको मैंने कभी उस रूप में देखा ही नहीं। बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, बहुत बड़ी बिंदी लगाई हुई, वो दिखाई दिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब मेरा यही था। फिर दूसरा एक्सपीरियंस मेरा पिरामिड कैप का था। इसके अलावा कुछ मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो लेटेस्ट जो हम बाबा जी की केव्स में जाके आए हैं, वहाँ बहुत सारे मेरे को एक्सपीरियंसेस हुए। ट्रैकिंग कर रहे थे, बाबा जी की केव की तरफ जा रहे थे, तो मेरे को खुद को जबकि मैं इतनी ऊंचाई पे चढ़ नहीं सकती, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी मेरे को प्रॉब्लम आती है, वहाँ जाते वक्त मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बल्कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर मतलब कोई योगी है। जो स्टिक पकड़ने का जो तरीका था वो भी ऐसा ही था कि जैसे कोई योगी पकड़ के चल रहा होता है। वहाँ जाने के बाद भी जब हम बाबा जी की केव्स में बैठे हुए थे, वहाँ पे भी मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे एसी चल की हवा आती है ठंडी, वैसी हवा एकदम से महसूस हुई। उसके बाद वो ख़त्म हो गई। 1 मिनट के बाद वो नहीं महसूस हुई मेरे को। 1 मिनट के लिए महसूस हुई थी। इसके अलावा छोटे छोटे और एक्सपीरियंसेस हुए। ध्यान में आने के बाद मैंने ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी किया। मैंने बहुत सारी बुक्स खुद रीड की। हमारा ट्राई सिटी का एक जूम सेशन चलता, उसमें मैंने स्वाध्याय किया। सीतायन और आत्मा की यात्रा, यू कैन हील योर लाइफ, ये 3 बुक्स मैंने स्वाध्याय की हुई हैं। इससे मेरे को एक तो मैं अपनी तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी, अपने बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। यू कैन हील योर लाइफ पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं खुद भी कुछ हूँ। मेरे को भी अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने आप को खूबसूरत रखना चाहिए, अपने खाने के लिए आप ही ध्यान देना चाहिए। सीतायन का अध्ययन करने के बाद मेरे को ये ज्ञान हुआ कि औरत जो है वो एक बेचारी औरत नहीं है। औरत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी अपनी अलग से एक पहचान है। और आत्मा की यात्रा, जैसे कि हम मौत से बहुत डरते थे, कभी भी किसी के भी मौत होनी या कभी भी कोई ऐसा टॉपिक छेड़ जाना डेथ के बारे में, तो उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, डर जाते हैं। बट आत्मा की यात्रा पढ़ने के बाद, उसका स्वाध्याय करने के बाद मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये तो बहुत मतलब ज़रूरी, बहुत अलग चीज़ है कि हमें सबने वहाँ जाना तो वही है, उसकी हमने अपनी यात्रा पूरी करके वहाँ पहुँचना है। और वो बहुत ही प्यारा एक मुकाम है जो हमने हासिल करना है। उससे डरना नहीं है, बल्कि उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। ये बुक्स करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरी सोच बदल गई। ध्यान में आने से पहले जब मेरा कोई अपना जाता था तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी और मैं कई कई दिन, कई कई महीने उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती थी। बट ध्यान के आने के बाद ये हुआ कि मेरे अपने मासी जी गए हैं, मेरा एक स्टूडेंट गया है, और भी मैंने 1-2 ऐसी ट्रेजेडीज़ देखी हैं। बट मेरे को लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि वो अपनी यात्रा पूरी करके अब मुक्त हो चुकी हूँ। उनका जो मुकाम, जो चीज़ उन्होंने लेनी थी वो उनको मिल चुकी है। तो ध्यान में आने के बाद मेरे को ये सारी चीज़ें पता लगी और अपने आप को स्टेबल करना आ गया। क्योंकि हमें पता चल गया कि ये सब चीज़ें जो हैं ये इस धरती पे हमने पूरी करके वहाँ पहुँचना है, इसलिए यहाँ पे अच्छा करके दो। मैं ध्यान में आने से पहले से ही शाकाहारी थी। इवन कि मेरे जो मायका परिवार है वहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं यूज़ करते। कहते हैं कि ध्यान जब करते हैं तो हम परमात्मा बन जाते हैं। जब हम परमात्मा हैं तो हम जो दूसरा जीव है
जो उसमें भी तो परमात्मा है, तो हम दूसरे परमात्माओं को तकलीफ कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए हमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए, प्योर शाकाहारी होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगी कि सबको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे रेगुलर जीवन में तो बदलाव आता ही है, हम अपने समाज को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो दौर है पूरा स्ट्रेस में है। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की टेंशन है। किसी को घर बनाना है, किसी को अच्छी स्टडी करनी है, किसी को कुछ बनना है। हम दिखावे की ज़िंदगी में हैं, तो हमारे स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें हर चीज़ की क्लैरिटी होती है और हम अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं और समाज को भी एक अच्छी सीख दे सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले जीवन।